हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक और ऑटोकैड की सीएनसी कंपोनेंट्स की 2D ड्राइंग। जो हमारे पास बेसिकली जो पार्ट बनने आए हैं उनमें से किसी भी पार्ट की ड्राइंग उठा के हम आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, जिससे कि आप लोग इंडस्ट्री में काम करते समय किसी भी चीज़ में दिक्कत ना हो। जैसे कि मान लो हमें सीएनसी मशीन पर प्रोग्राम बनाना है, कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालने की जरूरत पड़ जाती है सीएनसी पर। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो हमें ऑटोकैड में ड्राइंग को ड्रॉ करना आना चाहिए, उसके बाद ही हम कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। तो ड्राइंग आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ये हमारे पास ड्राइंग है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आसान से आसान तरीका इस्तेमाल करके, तो हम इस वीडियो में आज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, हम ड्राइंग को समझ लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ हमें साइज दिए हुए हैं, जैसे R6 दे रखा है। ये हमारा जितने भी डायमेंशन हैं सब मिलीमीटर में है। तो यहाँ पर 6 का हमें रेडियस दे रखा है। यहाँ पर 246 का डाया है। और यहाँ आईडी है 221.5। साथ में इनके टोलरेंस भी हमें यहाँ शो करा रखे हैं। लेकिन हम जो डायमेंशन बनाएंगे यहाँ पर ड्राइंग में, तो वो ये डायमेंशन जो हमें शो हो रही है इनको हम ड्रॉ करेंगे। तो चलते हैं हम ऑटोकैड पर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ से हम लेंगे, सेंटर लाइन, लाइन टाइप में जाके। तो सेंटर टू हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। एंड ओके कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, या पहले से ऑर्थो मोड को ऑन कर लें, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट, एस्केप करेंगे। अब इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर लाइन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेंटर से ड्रॉ करेंगे, हाफ पोर्शन ऑफ ड्राइंग का ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं सेंटर से। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, ये वाली डायमेंशन ड्रॉ करते हैं 269.7। तो हम हाफ ड्रॉ करेंगे। 269.7 का हाफ अगर आप करते हो तो आता है आपका 134.85। तो यहाँ पर अपने कर्सर को लेके आएंगे लाइन को सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ 10 या 15 एंटर कर लेंगे। ये 10-15 बाद स्टार्ट हो जाएगी लाइन। तो हम ड्रॉ करेंगे 134.85, ठीक है। उसके बाद 1.5 mm हमें डेप्थ में जाना है। उसके बाद हमें ड्रॉ करेंगे ये 343 वाला। तो ड्रॉ करते हैं इसको। 1.5 mm हम डेप्थ में चलते हैं, इधर चले जाते हैं 1.5। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, जो डायमेंशन हमारी 343 वाली, तो उसको क्या करेंगे, 343 माइनस कर लेंगे हम 269.7। जो भी हमारा आएगा उसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, उस वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे, क्योंकि अभी का हमारा जो कर्सर खड़ा है वो खड़ा है आपका इस पोजीशन पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे तो हाफ आएगा हमारा 36.65, ठीक है। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ये वाली डायमेंशन, यहाँ से हमें दे रखी है, टोटल दे रखी है 29.4, और डेढ़ हम पहले ही जा चुके हैं। तो 29.4 में से 1.5 को हम माइनस कर देंगे। तो जो हमारा बचेगा वो हम इधर आ जाएंगे, तो 27.9 हमारा इधर बचेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें आना है इस वाले डायमेंशन पर। तो अभी हम कहाँ पर हैं, 343 पर हैं, और आना है हमें 246 पर। तो माइनस कर लेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी आधी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 48.5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल लेंथ हमें दे रखी है, कितना दे रखा, 44.5। तो अभी हम यहाँ पर हैं इस पोजीशन पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ हैं 29.4 टोटल है, तो 44.5 माइनस कर लेंगे 29.4। तो हम 15.1 यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ पर कर्सर को लाके यहाँ पर क्लिक कर दें, ठीक है। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसमें आईडी। आईडी क्या है, 221.5 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 110.75 आएगा। ये बेसिकली ड्राइंग बड़ी आसान है। तो फिर से हम यहाँ से लाइन सेलेक्ट करते हैं और कर्सर को लेके जाएंगे इस लाइन पर या किसी भी लाइन पर, और क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो हाफ डालेंगे हम 110.75, कर्सर को थोड़ा दूर ले जाने के बाद। तो देखिए ये अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ
कनेक्ट हो जाएगी लाइन, और इसको यहाँ हम कनेक्ट कर दें, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर 6 mm का रेडियस भी दे रखा है, तो इसको भी हम साथ में ही ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर रेडियस को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, F एंटर करेंगे और R एंटर करेंगे, और 6 mm का रेडियस है तो 6 हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो देखिए ड्राइंग हाफ पोर्शन हमारा तैयार है, तो अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे माउस की मदद से, एंड हम टाइप कर लेंगे MI एंटर। और ऑर्थो मोड का अगर हम ऑन रखेंगे तो हमें जो ड्राइंग्स होती हैं CNC की, तो उनको ड्रॉ करने में थोड़ी आसानी रहती है, ठीक है। अब क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। तो यस की जगह नो करें, क्योंकि यस करेंगे तो हमारा जो सोर्स है जिसको हम सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हम यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ड्राइंग जो है कम्प्लीटली बन के तैयार भी हो चुकी है। अगर मान लो हमें कोई डायमेंशन चाहिए, जैसे मान लो यहाँ से हमारा जो रेडियस स्टार्ट हो रहा है वो वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं। डी एंटर करते हैं थोड़ा टेक्स्ट की हाइट को इंक्रीज करने के लिए, यहाँ से 8 डाल देंगे, एंड ओके कर लेंगे, सेट करंट करेंगे एंड क्लोज, ठीक है। तो देखिए टेक्स्ट की हाइट हमारी बढ़ गई है। और ये डॉटेड होते हैं, ये भी हमारे कुछ काम आते हैं। इस पे अगर माउस के कर्सर को लेके जाएंगे सेलेक्ट करने के बाद, तो देखिए कई सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर शो होते हैं। तो अभी मुझे चाहिए मूव विद डायमेंशन लाइन, तो देखिए हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कॉमा आ रहा है, इसको भी हटाना है, तो हम क्या करेंगे, डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, प्राइमरी यूनिट में जाएंगे, यहाँ से कॉमा की जगह पीरियड को सेलेक्ट करेंगे, एंड ओके सेट करंट एंड क्लोज। तो ये देखिए कॉमा भी यहाँ से हट चुका है। अब मान लीजिए मुझे ये डायमेंशन चाहिए जो हमारे CNC का प्रोग्राम बनाने के लिए एक्स की, तो ये देखिए ये 258 आएगी हमारी यहाँ पर। कोई भी डायमेंशन हमें निकालनी है तो पहले हम ड्राइंग को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ भी डायमेंशन यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए। तो ये तो ड्राइंग खैर आसान था। अगर कोई क्रिटिकल ड्राइंग होता है तो उसमें भी हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा जो ड्राइंग्स हमारे पास आएंगी क्रिटिकल, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए लेके आऊँगा, और प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिए अगर यहाँ पर हमें हैच का इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हैच में जाएंगे और यहाँ से हम पैटर्न सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें सेलेक्ट करना है। और देखिए ड्राइंग जो हमारी कंप्लीटली बन चुकी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी वीडियो लेके आता रहूँगा, जिसमें इंडस्ट्री रिलेटेड वीडियो ज़्यादा लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जिससे कि जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको कभी इंडस्ट्री में जाना है तो ड्राइंग समझने में बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। क्योंकि ऑटोकैड में क्या ज़्यादातर कोचिंग सेंटर में क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास सिंपल्स ड्राइंग होती हैं उन्हीं को ड्रॉ करके बच्चों को सिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आएंगे इंडस्ट्रियल ड्राइंग, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके सारी चीज़ें, इंडस्ट्री में जाने के बाद आप लोगों को भी दिक्कत ना आए कोई, ठीक है। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट ड्राइंग के साथ।